हेलो एवरीवन। हमारे चैनल का नाम है ट्रेडिंग विला और आपका ट्रेडिंग विला चैनल में स्वागत है। तो अभी हम जीबीपीयूएसडी के डेली टाइम फ्रेम पे हैं और हम देखने वाले हैं कि जीबीपीयूएसडी आने वाले समय में किस साइड मोमेंटम करेगी और कौन से वो लेवल्स होंगे जहां से हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि इस लेवल से एक बार बाइंग आया और इस लेवल से दोबारा यहाँ पे बाइंग आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे जो है लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ कि इस लेवल से एक अच्छा फॉल आया। उसके बाद यहाँ की सारी लिक्विडिटी जो थी क्लियर हो गई। लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखने को मिला। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया और एक शार्प मोमेंटम दिया। तो इसमें हमने अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर किया। अब हम देखने वाले हैं कि अब मार्केट किस साइड मूव करेगी और क्या वो लेवल्स होंगे। तो अभी आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई। इसका मतलब इसका होल्ड टारगेट ये है, लेकिन ऐसे ही नहीं जाएगा कि ये ऐसे जाके टारगेट कर देगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये एक एफवीजी है और ये एक लास्ट टर्निंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि थोड़ा सा रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और वो रिजेक्शन कहाँ तक देखने को मिलेगा, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं तो हमें यहाँ पे ये एक केवल एफबीजी दिखाई दे रही है जो कि फील होना बाकी है। तो अभी हम वापस से डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अभी हम वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। अभी हमारा व्यू क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अभी कैंडल है उस कैंडल की लिक्विडिटी अभी यहाँ पे जो हैमर बन रही है उसने स्वीप कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि अभी मार्केट इस एफबीजी को फील करेगी, यानी इसका श्योर सर्टेन टारगेट जो है वो इस लेवल तक जाएगा। लेकिन हमें यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पहले बाई करेंगे। अगर फिर इसमें हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है तो हम उसके इस ऑर्डर ब्लॉक से इस एफवीजी तक सेल करेंगे। लेकिन अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है तो हम अभी जो यहाँ से बाइंग करेंगे इसको पूरा इस टारगेट तक होल्ड करेंगे। तो चलिए इसके लिए चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कौन से वो लेवल्स होंगे। अगर आप यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जो वीक ओपन हुई थी इस लेवल पे ओपन हुई थी और अच्छे डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे एक बुल मोमेंटम दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट हुई और यहाँ पे एक लास्ट छोटा सा कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के रूप में क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर जाकर कंसोलिडेट किया, ब्रेक डाउन किया, यानी एक्यूमुलेशन हो चुका है और यहाँ पे मैनिपुलेशन में ये ऑर्डर ब्लॉक फील हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक फील हुआ और इस इक्वल लोज की लिक्विडिटी स्विप हुई। और स्विप होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखने को मिल चुका है। अब हम सीधा आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है और हमारा यहाँ पे ये लिक्विडिटी भी क्रिएट हो चुकी है। अभी मार्केट को क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये क्या करे, इस लिक्विडिटी को क्लियर करे और इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर दे। जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगा हम यहाँ से अपना बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट ये एफवीजी रखेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है तब वो उसके ऑर्डर ब्लॉक से सेल लेंगे। अगर ये केवल यहाँ पे जाके कंसोलिडेट वगैरह करता है और चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है तो हम नहीं निकलेंगे, हम पूरा टारगेट यहाँ तक का होल्ड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम इस लेवल से अपना बाय जरूर एग्जीक्यूट करेंगे, इसको फॉल आने देंगे, वेट करेंगे लंदन सेशन तक या न्यूयॉर्क सेशन तक। जब भी हमको ये ट्रेड मिलेगी हम ये ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा। क्योंकि हमने आपको सारे लेवल्स अच्छे से बताए हैं। ये हमारा कुछ यहाँ से एंट्री होगा और स्टॉप लॉस जैसे इसके नीचे का रखेंगे और फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ तक का रखेंगे, जो कि 1:5 का बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवार्ड निकल के आता है। तो देखिएगा, इससे मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ कि कैसे मतलब एनालिसिस वगैरह भी किया जाता है और कैसे ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिला
कि ये ऑर्डर ब्लॉक फ़ील हुआ और यहाँ पे लिक्विडिटी क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिला और उसके बाद यहाँ पे आईडीएम या बाई मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी बोल सकते हैं। ये एक आईडीएम क्रिएट हुआ है, अब इसको फ़िल करेगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से आपको क्या सीखने को मिलता है? कैसे हम डेली एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल सकते हैं। अब ये 1:5 मिला, इसका मतलब हमें एज्यूम करना चाहिए कि 1 दिन की जो कमाई है वो मैंने कर ली है, यानी 5 दिन की कमाई मैंने एक ट्रेड में कर ली, तो हमें वेट करना चाहिए। ऐसी अपॉर्च्युनिटी जो होती है वो परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी होती है, क्योंकि इसमें हमने अपना एनालिसिस लगाया है, अपना टाइम दिया है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वैल्यू होती हैं और ये जो होती हैं एक वैल्यूएबल ट्रेड होती हैं। तो ऐसे ही ट्रेड लिया जाता है, ये नहीं कि यहाँ पे मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ, हमने बाई कर लिया, एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दिया, आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो चला जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ऐसे ही प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है। इतने सारे चार्ट्स हैं, कोई भी बोलता है कि एक चार्ट पे ट्रेड करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चार्ट पे ट्रेड करने के चक्कर में दूसरे चार्ट पे ऐसी ही अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। अब हम केवल गोल्ड पे ट्रेड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड में अच्छी खासी सेलिंग आई है और कोई लेवल्स वगैरह नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उससे अच्छा ये है कि आपको यहाँ पे जीबीपीयूएसडी में कितना अच्छा वीकली ओपन हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने के बाद वो ऑर्डर ब्लॉक फिल हुआ, फिल होने के बाद एमएसएस मिला, एमएसएस मिलने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ जहाँ से हम अपना बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बाकी ऐसे ही होती हैं, सारे चार्ट पे ट्रेड करना चाहिए। कोई कितना भी बोले कि एक चार्ट पे ट्रेड करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। हम हर एक चार्ट पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम लोग आईसीटी कॉन्सेप्ट का फॉलो करते हैं, एसएमसी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जो कि एक वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट होती है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं अपने नेक्स्ट रील में बताऊंगा और ये ट्रेड मैं अपने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन रहें, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल कंटेंट मैं डालता रहता हूँ और डेली फ्री में ट्रेड अपने टेलीग्राम में देता रहता हूँ।